व्हाट्सअप गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छा हो। चलिए आज एक नया वीडियो शुरू करते हैं। आज कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम जानेंगे और रिटर्न देखेंगे जो पिछले 3 सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, टोटल 11 फंड का नाम मैं लूँगा जो फंड पिछले 3 सालों में 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। इसमें तो एक फंड ऐसा है जो 3 साल में 40% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो ये म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड ये रिटर्न बना के दिया है पास्ट में, फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। अगर मार्केट का कंडीशन और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहेगा तब ये फंड फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन पास्ट का डाटा अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या फंड है जो पिछले 3 सालों में 30% से भी ज़्यादा का CAGR रिटर्न बना के दिया है और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत गुना तक इंक्रीज कर दिया है। सबसे पहला जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से है, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है पास्ट 3 इयर्स में। उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 34.52% का रिटर्न बना के दिया है। तो क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है, निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है, टॉप परफॉर्मिंग फंड है, बहुत पॉपुलर फंड है और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ये सब फंड में किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 32% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। क्वांट मिड कैप, HSBC स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप सभी ने 30% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो ये सभी फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड है पिछले 3 सालों में और 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप पीछे नहीं है, 30.59% का रिटर्न बना के दिया है। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। SBI कॉन्ट्रा फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था, लेकिन SBI का कॉन्ट्रा फंड 30.36% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 3 सालों में। कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड पीछे नहीं है, 30.20% का रिटर्न बना के दिया है। HDFC स्मॉल कैप फंड 30% से ऊपर का रिटर्न पिछले 3 सालों में बना के दिया है। और लास्ट में है फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप फंड, 30.03% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 3 सालों में। तो ये जो लिस्ट मैंने डिस्कस किया हूं, अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो एक बात तो क्लियर हो रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर किसी फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, वो स्मॉल कैप फंड हो सकता है या फिर मिड कैप फंड हो सकता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड हमेशा वॉलेटाइल होता है। ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टाइम का हॉराइजन आपको रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रेड हो सकता है, आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सभी फंड पिछले 3 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और 30% से भी ऊपर का CAGR रिटर्न बना के दिया है। जो फंड मैं डिस्कस किया हूँ, ये सब फंड फ्यूचर में ऐसा रिटर्न नहीं भी दे सकता है या फिर इससे बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करे। एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे इस वीडियो को। तो टॉप परफॉर्मिंग जो फंड के बारे में डिस्कस किया हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना फिनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में टॉप परफॉर्मिंग ट्रेंडिंग जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका नाम मैंने लिया हूँ, जो 30% से भी ऊपर का CAGR रिटर्न बना के दिया है और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर दिया है। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब से अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।